हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उससे उस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखे थे। अब आज हम लोग बेगर्स फ्रॉम गोवा से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट। जो बड़े लोग हैं उस गांव के, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो अपने पास्ट को क्यों मिस करते हैं, अपने पास्ट को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो उस दिन को, वो अपने पुराने दिन को याद करते क्योंकि वो दिन उनके लिए बहुत अच्छा था। दे मिस द गुड ओल्ड डेज, ये अपने पुराने अच्छे दिन को मिस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। हाउ इज़ द फैमिली प्रोफेशन स्टिल कैरीड, ये जो फैमिली प्रोफेशन है अभी भी कैसे कैरी कर रहा है? अभी भी जो पहले बेकर्स जो थे वो अभी भी बेकर्स, उसके फैमिली से अभी भी कोई ना कोई बेकर्स है, वो कैसे कैरी हो रहा है? तो उसके बेटे के द्वारा, उसका जो पीढ़ी आ रहा है, जैसे उसका बेटा फिर उसका बेटा, बाय देयर सन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय बेकर्स, इनमें से कौन सा काम है जो बेकर्स करते थे? बेक द लॉब्स, बेक द डो, बेक द मोल्ड, इनमें से कौन सा काम है जो तो इसका सही आंसर होगा बेक द लोब्स। जो बेकर्स थे वो लोब्स बनाते थे, ब्रेड का ही एक टाइप है लोब्स, उसी को बनाते थे बेकर्स लोग। वाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था? तो गोवा में बेकर्स को पेडर के नाम से जाना जाता था। गोवा में बेकर्स को पेडर के नाम से जाना जाता था। द बेकर वाज ऑल्सो देयर, जो बेकर्स होते थे वो उस गांव के लोगों का क्या होते थे? फ्रेंड भी होते थे, कंपेनियन भी होते थे और गाइड भी होते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो बेकर्स है उस गांव के लोगों का फ्रेंड भी थे, कंपेनियन भी थे, गाइड भी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वहाँ के लोग बेकर्स को पेडर के नाम से बुलाते थे, पेडर्स के नाम से जाने जाते थे। वाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, चिल्ड्रन जो है किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, बच्चे लोग किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते थे? तो ब्रेड बैंगल्स के लिए वेट करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, वो लोग ब्रेड बैंगल्स का वेट करते थे बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, जो बेकर्स है गांव में हर रोज़ कितने बार आते जाते थे? तो 2 बार। एक बार जब वो अपना ब्रेड्स को लेके बेचने जाते थे, एक बार रिटर्न आते थे, 2 बार आते थे। ऑप्शन नंबर 2 ट्वाइस। द स्वीटेस्ट ब्रेड इज़ नोन एज, जो बेकर्स लोग जो सबसे स्वीट ब्रेड जो बनाते थे, जो बेचते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? बेकर्स जो है जो स्वीट ब्रेड जो बेचते थे उसको बोल के नाम से जाना जाता था। द स्वीट ब्रेड इज़ नोन एज बोल। विच नेम इज़ यूज फॉर द स्वीट ब्रेड, स्वीट ब्रेड के लिए कौन सा नाम यूज किया जाता था? बोल का। बोल स्वीट ब्रेड का ही दूसरा नाम था बोल। विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल, इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग हो? जैसे स्वीट स्मेल का सेम, स्वीट स्मेल मीन्स बहुत अच्छा सा खुशबू आ रहा है। फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस भी मीन्स होता है खुशबू। ऑप्शन नंबर 3। वाट डज द नरेटर स्टिल रिमेंबर, ये जो राइटर है उसको अभी भी क्या याद है? तो उसको जो ब्रेड लोब्स का जो खुशबू था ना अभी भी याद है। टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ द लोब्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ प्रिक्यूलर ड्रेस नोन एज, वहाँ के जो बेकर्स थे वहाँ वो लोग एक अपना पारंपरिक ड्रेस पहनते थे, उसको क्या नाम से जाना जाता था? तो कबाई के नाम से जाना जाता था। वाज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको बोला जाता था? बेकर्स का जो ड्रेस था उसको कबाई बोला जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, जो बेकर्स का मंथली अकाउंट था क्या रिकॉर्ड होता था? तो एक वाल पे पेंसिल से लोग लिख के रखता था, ऑन ए वाल विथ अ पेंसिल। ऑप्शन नंबर 2। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कुर्ग से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट से शुरू करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कुर्ग, कुर्ग जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? तो लोकेस अरबोल। ऑप्शन नंबर 2। वाट इज़ रेफर्ड टू एज ए पीस ऑफ हेवन, यहाँ पे जो वर्ड है वो किस एक पीस ऑफ हेवन को कौन रेफर करता है? तो कुर्ग को पीस ऑफ हेवन भी कहा जाता है। वाट आर मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग में कौन सा मेन क्रॉप उगाया जाता है? तो कॉफ़ी और स्पाइसेस दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। विच प्लांटेशन इज़ पॉपुलर इन कुर्ग में कौन सा प्लांटेशन पॉपुलर है? कॉफ़ी और स्पाइसेस है।
तो यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी दिया हुआ है, स्पाइसेस तो है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा कॉफ़ी। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री है। वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड? तो कुर्ग जो है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ है? तो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में, और ये कहाँ है? कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका। कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटका का। व्हाट टाइप ऑफ पीपल इनहेबिट दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या चीज़ के लिए मतलब इनहेबिट्स हो चुके हैं? तो इस मार्शियल मैन, यहाँ के लोग क्या बोला जाता है? वो मार्शियल मैन। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम मैसूर, कुर्ग, सॉरी कुर्ग। फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम कुर्ग। पहला चीफ जो था इंडियन आर्मी का कहाँ से था? कुर्ग से। डैश रिवर्स ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग? कौन सा नदी वहाँ बहती है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी ऑब्टेन्स द वाटर फ्रॉम कुर्ग। वाट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोडागू? कोडागू का जो कोडागू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 30% एरिया कौन कवर करके रखा है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2। जो सदाबहार वन है, जंगल जो है उसका 30% एरिया को कवर करके रखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द टी फ्रॉम असम। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम? हु इज़ द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम? तो इसका सही आंसर होगा अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता जो है ऑथर हैं टी फ्रॉम असम के। वेयर डिड द राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर और प्रांजल जो है कहाँ पढ़ते थे? तो दिल्ली में पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर 4। वाट वॉज ऑर्डर्ड बाय प्रांजल? प्रांजल के द्वारा ट्रेन में क्या ऑर्डर किया गया? तो 2 कप्स ऑफ टी, चाय, 2 कप चाय ऑर्डर किया गया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग? उस कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सबको क्या पी रहा था? तो चाय, टी। वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? क्या जो राजवीर है वो फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का? तो यस, राजवीर जो है फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का। व्हाट इज़ असम पॉपुलरली नोन एज? असम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टी कंट्री, चाय वाला कंट्री के नाम से हम लोग जानते हैं, टी कंट्री के नाम से असम को जानते हैं। द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम? ये जो वर्ड है चाय, चीनी, ये कहाँ से लिया गया? चाइना से लिया गया। इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट? कौन से देश में सबसे पहले चाय पिया गया? तो ऐसा माना जाता है कि चाइना में। इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ ए बीवरेज देन मेडिसिन? यूरोप में जो है चाय को मेडिसिन की तरह पिया जाता है, बीवरेज की अपेक्षा। मेडिसिन की तरह पिया जाता है, बीवरेज की अपेक्षा यूरोप में चाय को दवा की तरह पिया जाता है, मतलब बीवरेज की अपेक्षा दवा की तरह पिया जाता है। तो मोर ऑफ ए मेडिसिन देन बीवरेज, ऑप्शन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मैनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक थ्रू आउट द वर्ल्ड? इस चैप्टर के अनुसार प्रत्येक दिन कितना कप ऑफ चाय पिया जाता है? इस चैप्टर के अनुसार प्रत्येक दिन लगभग 80 करोड़ कप चाय पिया जाता है। हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क? कितना जो है टी प्लांट, एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो था जो अपने तपस्या में बैठे थे, कितना टी प्लांट्स उसके आईलिड्स पे उग गए थे? तो 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स उसके आईलिड्स पे उग गए थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है मिज़बिल द ऑटर। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द मिज़बिल द ऑटर? मिज़बिल द ऑटर का ऑथर कौन है? तो गेविन मैक्सवेल। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 मैक्सवेल ट्रैवल टू? अर्ली साल के शुरुआत में 1956 में मैक्सवेल कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? तो साउदर्न इराक। वाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कॉस्फर्मा वुड बी सुटेबल फॉर? वो जो मैक्सवेल है वो
क्या केमिस्ट फर्मा के बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो लैंड है वो क्या चीज़ के लिए सुटेबल है, टू पेट एंड ऑटर, ऑटर को पालतू बनाने के लिए सुटेबल है। इन द टिग्रिस मार्सेस ऑटर्स वेयर एज कॉमन एज, जो टिग्रिस मार्सेस है वहाँ ऑटर्स कैसा कॉमन है, जैसे मॉस्किटोज, हम लोग के यहाँ मॉस्किटो जिस तरह कॉमन है उस तरह वहाँ के लिए ऑटर्स कॉमन है। हाउ डज मैक्सवेल गेट द ऑटर, मैक्सवेल को ऑटर कहाँ से मिलता है, बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त से उनको वो ऑटर मिलता है। वेयर डिड मैक्सवेल गो टू रिसीव हिज मेल फ्रॉम द कंसल्टेंट जनरल ऑफिस, मैक्सवेल जो है अपना ईमेल रिसीव करने के लिए कहाँ जाते, बरसा। हाउ मैनी डेज लेटर डिड द ऑथर्स मेल अराइव, कितने दिन के बाद ऑथर्स का जो मेल है वो आता है, 5 days लेटर, 5 दिन के बाद आता है। द ऑटर वॉज ब्राउड टू द ऑथर बाय, ऑटर जो है ऑथर को कैसे मिलता है, तो टू अरब्स के द्वारा, 2 अरबी के द्वारा उनको ऑटर्स मिलता है। वेयर डिड द अरब कीप द ऑटर, अरब्स जो वो लोग थे वो ऑटर्स को किस में लाते थे, बोरा में भर के लाते, इन अ सैक। व्हेन द ऑथर सॉ द ऑटर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ऑथर ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब ऑटर को देखा तो उसको कैसा लगा, तो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था। वाट डिड द ऑटर लुक लाइक, तो ऑटर जो कैसे दिख रहा था, एक स्मॉल ड्रैगन की तरह दिख रहा था। वाट वॉज द नेम गिवन टू द ऑटर, ऑटर को क्या नाम दिया गया, तो उसको मिजबिल नाम दिया गया, मिजबिल, ऑटर को क्या नाम दिया गया, मिजबिल। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, शुरुआत में ऑटर कैसा था, एकदम चुपचाप रहता था, कुछ नहीं करता था, शांत से बैठा रहता था, अलग रहता था। एलूफ एंड इनडिफरेंट, शुरुआत में कैसे था वो, ऑप्शन नंबर 3 एलूफ एंड इनडिफरेंट। वाट डिड मिजबिल डू ड्यूरिंग द सेकेंड नाइट, फर्स्ट दिन तो एकदम शांत एकदम अकेले रहा, लेकिन दूसरे दिन क्या किया वो, उठ के मैक्सवेल जहाँ सोए हुए थे वहाँ जाके उसके बेड में जाके वो बगल में सो जाते हैं। केम ऑन टू मैक्सवेल्स बेड सून आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद वो मैक्सवेल के बेड में जाते हैं, जाता है और सो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केम ऑन टू मैक्सवेल्स बेड सून आफ्टर मिडनाइट। वेयर डज द ऑथर लिव, ऑथर कहाँ रहते हैं, तो साउदर्न इराक, सॉरी, ऑथर जो है लंदन में रहते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं साउदर्न इराक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हाउ डिड द एयरलाइन वांटेड हिम टू कैरी मिजबिल, जो एयरलाइन है उसने कैसे मिजबिल को कैरी करने का एक मतलब कैरी करने दे दिया, कैसे, तो उसको बोला गया कि बॉक्स में भर के, ऐसे नहीं कि बस सीट में बैठा के, बॉक्स में भर के कैरी करने का ऑर्डर दिया। वाट डिड मिज टू डू द बॉक्स, और मिजबिल जो है बॉक्स के अंदर क्या कर रहा था, टूर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का जो लाइनिंग है उसको टक टक कर रहा, टूर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। ऑप्शन नंबर 2। वाट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से क्या निकल रहा था, तो खून, ब्लड निकल रहा था। हाउ वॉज मीच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मीच को साउदर्न इराक से इंग्लैंड कैसे लाया गया, बाय पैकिंग इन ए बॉक्स, बॉक्स में उसको पैक करके लाया गया, क्योंकि जो एयरलाइन है उसको डायरेक्ट लाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, उसको बॉक्स में भर के लाना अलाउड किया था। मैक्सवेल कॉल्ड द मिजबिल द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, नहीं सॉरी, मैक्सवेल कॉल्ड द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मैक्सवेल जो एयर होस्टेस को बहुत अच्छी बताते हैं कि उन्होंने उसको लाने का अलाउ कर दिया, लेकिन बॉक्स में भर के। वाट डिड द वुमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, जो वुमेन थी एरोप्लेन में वो क्या सोच रही थी, ऑटर क्या है, रेट की है, रेट है, उसको रेट लग रहा था। वाट केप्ट मीच इंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, जब वो लंदन शिफ्ट हुआ मीच तो वो क्या चीज़ में हमेशा इंगेज रहता था, तो पिंग पोंग गेम में इंगेज रहता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वाट वर मिजविल्स फेवरेट टॉय, मिजविल का जो फेवरेट टॉय क्या था, मार्बल्स, मार्बल से खेलते रहता था। वाट गेसेस डिड द लंदनर्स मेक अबाउट वाट मिज वाज, जो कोई भी उसको गेस करता था जब वो मिजबिल को लेके आए तो सब उसको क्या सोच रहा था, रेड है, रेड के जैसा दिखता था वो। अब नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, अब उसको देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, तो इसके ऑथर कौन है, वल्ली कन्नन, वल्ली कन्नन इसके ऑथर है। वाट वाज वल्ली फुल नेम, वल्ली का फुल नेम क्या है, वल्ली मलई, ऑप्शन नंबर 2 वल्ली मलई। वाट वाज वलीज एज, वली का एज कितना है,
तो वो 8 ईयर्स ओल्ड थी। वली जो है 8 ईयर्स ओल्ड थी। वाट वुड मेक यली जेलस, यली को क्या चीज़ से जेलस होता था? तो हियरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, जब वो अपने दोस्तों से बस जर्नी के बारे में सुनती थी तो उसको उस चीज़ से जलन होता था। वाट वॉज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का जो था फेवरेट पास टाइम क्या था? तो वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाती थी और बाहर रोड को देखती थी, वो उसका फेवरेट पास टाइम था। वाट वॉज वलीज विश, वली का एक विश क्या था, एक लौता विश क्या था? टू राइड ऑन ए बस, उसको उसके मन में एक लौता विश था कि काश वो बस पे चढ़ पाती, उसका राइड कर पाती। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। वाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्टफुली, वली जो है वहाँ पे खड़ा होकर विस्टफुली देखते रहती थी, काश वहाँ पे चढ़ पाती, ये कर जब वो पैसेंजर उतरते थे चढ़ते थे उसको देख के वो बस होती थी वो। तो उस विस्टफुली मीन्स, इस वर्ड में विस्टफुली मीन्स क्या है? ये आंसर होगा लॉन्गिंगली। हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, वो बस के बारे में छोटा छोटा डिटेल्स कैसे कैसे जुगाड़ की? बस के बारे में छोटा छोटा डिटेल्स, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, जो वहाँ पे लोग बोलते थे उसको सुनती थी। आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रिएट क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के वो इसी तरह जुगाड़ की थी। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, एक घंटे में बस जो है कितने बार क्रॉस करती थी? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, एक बार जाती थी एक बार आती थी, 2 टाइम्स क्रॉस करती थी। वाट वॉज द वन वे फेयर फॉर द विलेज टू टाउन, एक टाइम जाने का कितना उसका किराया था बस में? अगर एक बार वो विलेज से शहर जाता था तो कितना किराया था? 30 पैसे। हाउ मच मनी डिड वली पे फॉर हर टू एंड फार फॉर जर्नी, वो जो है वली जो है बस कंडक्टर को कितना देती है? तो 60 पैसे देती है, 30 पैसे आने का और 30 पैसे जाने का। What did she have to resist on village fair day to save for the ride, वो क्या क्या चीज़ कंप्रोमाइज़ करती है विलेज फेयर के दिन ताकि वो बस का राइड ले सके? क्या क्या चीज़ कंप्रोमाइज़ करती है? मैरी गो राउंड, वो जो झूला है उसको बहुत पसंद है, मन कर रहा था उसको बैठ जाए, लेकिन उसमें भी वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है, अपने मन को दबा लेती है क्योंकि उसको बस राइड करना है। उसके मन में एक विश जग चुका है जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनते जा रहा था। वाट वॉज द नेक्स्ट चैलेंज वंस सी हैड सेव्ड इनफ मनी, जब वो उतना पैसा जुगाड़ कर लेती जितना ज़रूरी है, 60 पैसे, अब उसके पास दूसरा क्या प्रॉब्लम आया था? तो अपनी माँ को बिना बताए जाना, अपनी मम्मी को। टेल हर मॉम अबाउट इट, माँ को उस बारे में बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वाट वॉज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर, वली की जो माँ थी दोपहर में शॉर्ट नैप लेती थी, थोड़ा सा आराम करती थी, वो टाइमिंग क्या होता था? तो वो टाइमिंग होता था 1 to 4, 1 to 4, इस टाइम पे वली की माँ जो है सोई रहती थी। 1 बजे से 4 बजे तक वली की माँ सोई रहती थी। उस टाइम वो डिसाइड करती कि इसी टाइम पे जाया जाएगा क्योंकि माँ को बता के जाना बहुत रिस्क है। वाट डिड द कंडक्टर ऑफर वली एट द बस स्टॉप इन द टाउन, जो कंडक्टर है वो वली को क्या ऑफ़र करते हैं? देखते हैं कि वली कहीं जा नहीं रही बस में तो वो ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, सॉरी वाटर नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक ही ऑफ़र करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। वली कंडक्टर वली को सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। वाट डिड द कंडक्टर कॉल्ड वली, वली को कंडक्टर किस नाम से बुला रहे थे? मैडम, मैडम बोल के बुला रहे थे। हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वली, वली को कंडक्टर क्या बोल रहे थे? मैडम, मैडम बोल रहे थे। वाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट, आप कंडक्टर को इस चैप्टर के अनुसार कैसे बोल सकते? ही वॉज फनी, फनी था वो। वाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी, वो जब बस पे चढ़ी थी तो वो क्या देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी? द साइट ऑफ रनिंग काउ, जो गाय है अपना पूंछ उठा के जो दौड़ रही थी उसको देख के वली बहुत ज़्यादा हंस रही थी। वाट सैडेंड वली, और फिर अचानक से वली जब आते टाइम क्यों उदास हो गई? क्योंकि वो गाय को देखी कि वो मरी हुई पड़ी है, द डेड काउ को देख के वो शेड हो गई।
इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर से कराती हैं, आप इसको देख के चाहते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, कंफर्म यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।